सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार तमाचा एकदम थूक के तालिबान ने कान के नीचे अमेरिका के बजा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था। किसके जरिए? ISIS के जरिए। जी हां, ISIS के जरिए। और उनसे लड़ने के लिए लगातार इस बात को कह रहा था अमेरिका कि हम ISIS के खिलाफ तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ISIS के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन करना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर बार बार अमेरिका कह रहा था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट भाई साहब ये है कि तालिबान ने सीधा मना कर दिया कि ऐसा है भाई साहब, तुम्हारी हरकतें हमें मालूम हैं। हमें यानी तालिबान को अमेरिका के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ काम नहीं करना। ISIS के खिलाफ हम खुद अकेले काम करेंगे और हम कर रहे हैं। हमें इसके लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। एकदम जोरदार करारा तमाचा अमेरिका के मुंह पर तालिबान की तरफ से। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं जिससे आपका दिमाग झन्ना जाएगा और थूक के चाटने की मिसाल आपको समझ में आ जाएगी, दिख जाएगी। लाइव अगर मिसाल देखनी है कि थूक के कैसे चाटते हैं तो आप अब ये सुनिए। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच में बातचीत जारी है। एक तो पिछवाड़े पे लात मार के तालिबान ने भगा दिया, ऊपर से अमेरिका अब दोहा में बैठ के आइए, अरे तालिबान आइए, जी हाँ बताइए क्या सेवा करें आप। मतलब ये चल रहा है। एक तरफ तो कुत्ते की तरह वहाँ से भागे, अब उधर से तालिबान के पैसे को यानी अफगानिस्तान के पैसों को सीज कर लिया। अब दोहा में दूसरी दिन यानी 3 दिन लगातार हो गए हैं मीटिंग में। अब दूसरी बात जो सामने निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि अब अमेरिका से उल्टा तालिबान ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के जो पैसे आपने फ्रीज किए हुए हैं भाई साहब उसको रिलीज कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में जब अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करना शुरू करी तो आपको बता दूं कि खुद अमेरिका में ही अमेरिका के विरोधी खड़े हो गए कि भाई साहब थूक के चाट रहे हो आप। तो कल तक आपको तालिबान बुरा लग रहा था, आज तालिबान से बैठकर बात कर रहे हो। तो ऐसे में जल्दी से बाइडेन प्रशासन ने क्लेरिफिकेशन दिया कि तालिबान से बातचीत का भाई साहब ये मतलब नहीं है कि हम उनको मतलब रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यही अमेरिका है जो कह रहा था कि हम तालिबान को खदेड़ देंगे। 20 दिन बाद छोड़ना पड़ गया। 20 साल की बात नहीं, 20 दिन पहले अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़ने से 20 दिन पहले ये कहते हुए सुना गया, बाइडेन ने कहा कि हम तालिबान को बड़े आराम से खदेड़ देंगे। लेकिन 20 दिन बाद कहानी पलट गई। तो अमेरिका की ज़बान तो मतलब अमेरिका की ज़बान और एक कुत्ते की ज़बान कोई फ़र्क नहीं है, निकलती रहती है, हिलती रहती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी से समझ लीजिए कि तालिबान को कह रहे थे हम खदेड़ देंगे, 20 दिन बाद खुद ही खदेड़ गए। ठीक, फिर उसके बाद कहा कि हम ISIS को ख़त्म कर रहे हैं। पता चला कि उन्होंने अटैक किया और आम जनता को मार दिया। फिर आपको मालूम है कि पेंटागन ने माफ़ी मांगी और एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये अब आए हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मान्यता नहीं देंगे। तो खैर वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अमेरिका ही ऐसा मुल्क होगा जो अंदर ही अंदर अपने हथियार बेचने के लिए ही भले ही तालिबान से सौदा कर लेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, तालिबान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है इस मीटिंग में। मैं कह रहा हूं ये मीटिंग हो रही है, ससुरा उल्टा तालिबान गया दोहा धमकाने के लिए अमेरिका को। पता है क्या कहा है तालिबान ने? तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि ऐसा है बेटा, पहली बात तो हमारे एयर स्पेस में घुसना नहीं, दूसरी बात हमारे आंतरिक मुद्दों पे बोलना नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। यह आंतरिक मुद्दा जो है, आंतरिक मैटर ये हमारे मोदी जी ने दिया था। कसम से यार, मोदी जी कमाल के आदमी है। मतलब जो ये करते हैं, जो बीजेपी करती है वही दूसरे भी करना शुरू कर देते हैं। ये भी अच्छा है। अब अगर बीजेपी कहेगी कि भाई हमारे आंतरिक मैटर में मत बोलो, तो वो भी कहेगा भाई हमारे आंतरिक मैटर में मत बोलो। समझ रहे हो? तो मतलब चप्पल के मुंह पे चप्पल और गोबर के मुंह पे गोबर, बस वो वाला हिसाब है। जैसे को तैसा।
आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बता दूं, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को अपनी सरकार में शामिल करेंगे और माइनॉरिटीज को भी शामिल करेंगे। जी हां, ये बहुत बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। कतर ने तालिबान को खूब लताड़ लगाई थी। आपको याद दिला दूं कि कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात बार बार कही गई थी कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कतर से सीखना चाहिए, कुवैत, सऊदी और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से सीखना चाहिए तालिबान को, जिनके साथ महिलाएं भी, सरकार के साथ महिलाएं भी काम कर रही हैं। इसके बाद सुहेल शाहीन यानी तालिबान के प्रवक्ता का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दूं कि दोस्तों, अमेरिका के हथियार जो कि अफगानिस्तान में छोड़ के यानी अपनी शलवार और पैंट छोड़कर भागे थे ये अमेरिकी, वो हथियार पाकिस्तान में बिक रहे हैं। फुल स्क्रीन पर देखिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोकल चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है और सबूत देख लीजिए, तस्वीरें खुद देख लीजिए। ये जो हथियार आपको दिख रहे हैं ये अमेरिकी हथियार हैं और कई जगह से ये खबरें सामने आ चुकी हैं जिसकी पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि मैंने ही इसको कवर किया था और शुरू में आपको बताया था अभी 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट में कि अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान मतलब एकदम बिक रहे हैं दबा के। चलिए दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता दूं कि अफगानिस्तान में एक कोस्ट जगह है, गूगल पे आप देख सकते हैं। कोस्ट वो जगह है जहां पर ISIS बड़ा धमाका करने जा रहा था। जी हां, आप जानते हैं कि लास्ट जुमे के दिन शिया मुस्लिम मस्जिद के अंदर, शिया समुदाय की मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान धमाका किया गया जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अब कोस्ट के अंदर भी ISIS का एक बड़ा प्लान था जिसे तालिबान ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। दोस्तों अब एक बड़ा बवाल सुनिए जो कि अब तालिबान और ईरान के बीच में मामले को खराब कर सकता है। एंटी तालिबान ग्रुप हेरात लॉयन, जी हाँ इस नाम से हेरात लॉयन, जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, उन्होंने अपना दफ्तर ईरान में खोला है। अब यह चीज तालिबान को बेहद बुरी लगने वाली है। अब देखना यह है कि ईरान और तालिबान के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उस पर इसका क्या असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों दूसरी तरफ आप अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि तालिबान की बड़ी जीत है। तालिबान लगातार जीत हासिल कर रहा है और तालिबान का अपना एंजॉय करने का अलग तरीका है, वो अपने अलग ही उनका अलग कल्चर है, उस हिसाब से वो उस तरीके से गाना गाते हैं। फिलहाल एक वीडियो तालिबान की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तो आप सुन ही लें। सालिस उमर अस्ताद यादगार दे काबल पतंग नख्तारी ज़लमायूं बार दे काबल। दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये एक नौजवान की चेकिंग की जा रही है तालिबान के मेंबर के द्वारा। अच्छा, सब कुछ उतरवा के, जैसे एयरपोर्ट पे चेक होता है ना, बहुत खतरनाक वाली कंडीशन हो जाती है। तो मतलब जैकेट उतारो, मफलर उतारो, टोपी उतारो, चश्मा उतारो, जूते उतारो, मोजे उतारो। इससे पहले कुछ और उतारने की बात होती है, भाई साहब वहाँ से भाग खड़े हुए। अपनी तस्वीरों में ये खुद देखिए। और बहरहाल तालिबान ने इनका खूब पीछा किया, लेकिन ये बच्चा जो है उनके हाथ नहीं आया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ कुनार एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां के लोग भी अब तालिबान के समर्थन में उतर आए हैं। तस्वीरों में देखिए, हजारों लाखों की तादाद में लोग तालिबान के समर्थन में उतरे और तालिबान को सपोर्ट अपना जाहिर किया। दोस्तों ये तालिबान की बड़ी जीत नहीं तो फिर क्या माना जाए। कल तक लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं था, अब लोकल लोगों का भी सपोर्ट तालिबान को मिल रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन बुरी खबर है। यूनिसेफ ने ये चेतावनी जारी करी है कि 10 लाख अफगानियों को, अफगानिस्तान के बच्चों को कुपोषण का, भुखमरी का शिकार होना पड़ सकता है, जो बेहद ख़तरनाक है। मैंने इस बात को सबसे पहले रिपोर्ट किया था और मैं आपको 2 महीने से, जब तालिबान आया भी नहीं था ना, तब से मैं कहता आ रहा था कि ये जंग चल रही है, इससे आम नागरिक, आम बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अब वो मेरी बात फिर से सच साबित हो गई है। दोस्तों दिल दहला देने वाली तस्वीर, जिसे कहा जा रहा है कि तालिबान का असली ख़तरनाक चेहरा। जी हाँ, लेकिन आपको बता दूँ ये खबर सच्ची है और तालिबान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी तालिबानी हैं, लेकिन वो यूनिटी नहीं चाहते। उनके दिल में, जहन में न जाने किस प्रकार का गुस्सा है, किस चीज़ के लिए नहीं पता। लेकिन आपको दिखा दूँ, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें ब्लर हैं,
आपको बता दूं कि पंजशीर के अंदर तालिबान ने खूब बड़े बड़े गड्ढे यानी बड़ी बड़ी खबरें खोदी हैं। जी हाँ, जिसमें एक साथ सैकड़ों पंजशीरियों को दफनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इन पंजशीरियों को आम नागरिकों को मारकर उनके हाथ पैर पीछे बंधे हुए देखे गए हैं कि उनके पीछे हाथ बंधे हुए हैं और उनके किसी के सर में गोली है, किसी के सीने में गोली है, किसी के मुंह पर गोली है, किसी के गर्दन पर गोली है, किसी की गर्दन काटी गई है, किसी का सर नहीं है। ऐसे सभी लाशों को इकट्ठा करके गड्ढों में एक साथ दफनाया गया है। दिल दहला देने वाली ये खबर अब सोशल मीडिया पर वायरल है और ये खबर बेहद दिल दहला देने वाली है। तालिबान फिर से एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। दोस्तों, तालिबान ने अंधभक्तों के मुंह में गोबर घुसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बीजेपी IT सेल भारत के मुसलमानों को भी तालिबानी मानकर मतलब मारने काटने को तैयार है। उधर तालिबान ने अभी तालिबान के कुछ लड़ाके थे, कुछ लोग थे, उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया था, तोड़फोड़ करी थी, लोगों को बंधक बनाया था और लूटपाट करी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इसकी निंदा करी थी और कहा था कि पूरी दुनिया के लिए ये चीज़ खतरनाक है। ऐसे में आपको अब बड़ी बात बता दूं कि तालिबान ने उन अटैकर्स को, अटैक करने वालों को, दोषियों को अरेस्ट कर लिया है और कहा है कि इनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी। गोबर पड़ गया इनके मुंह पे, किसके? अंधभक्तों के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ रशिया भाई साहब दोगला गेम खेल रहा है, दो तरफा। कैसे? एक तरफ वो तालिबान को अपना समर्थन दे रहा है, तालिबान के सपोर्ट में है। दूसरी तरफ ताजिकिस्तान को कह रहा है कि अगर आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर तालिबान घुसता है या आपको सिक्योरिटी का ख़तरा होता है, आपकी सेफ्टी को ख़तरा होता है, तो हम आपकी मिलिट्री मदद भी करेंगे, सैन्य मदद भी करेंगे। अब पुतिन के इस रवैये पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पुतिन जो है बहुत खतरनाक आदमी है दिमाग से। हाँ, बहुत तेज चलते हैं। कुछ तो उनके दिमाग में बड़ा चल रहा है। ये भी बात हकीकत है कि तालिबान के सपोर्ट में है और खुल के सपोर्ट में है, और ये भी बात सामने से नज़र आ रही है कि ताजिकिस्तान के भी सपोर्ट में देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का क्या मतलब है वो कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा। आपको एक जानकारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, रूस का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, विदेशों में जो सैन्य अड्डे होते हैं, जो बेस होता है, उनमें से ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा रूस का है। इसी वजह से, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से रशिया ये नहीं चाहता है कि तालिबान ताजिकिस्तान में घुसे। अब थोड़ा क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली पॉजिटिव खबर है, तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के 3 शहरों के स्कूलों को खोल दिया गया है। रुक जाइए, लड़कियों के स्कूलों को खोल दिया गया है, जिससे लड़कियां अब पढ़ने जा सकती हैं। तालिबान ने उन 3 शहरों के स्कूलों को खोलकर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दे दी है। कुंदूज, बल्क, शरायपुल, ये 3 वो शहर हैं जहां के स्कूल्स को खोल दिया गया है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में और भी सारे स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। एक और वीडियो सामने आया है, इसको देखिए आप। तालिबान के लोग आम लोगों के घरों के अंदर जाकर तलाशी ले रहे हैं, घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं कि वो लोग कौन हैं जो पिछली सरकार के लिए काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने पहले ही कहा था कि अगर वो लोग सामने नहीं आए तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, और तालिबान ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और घरों के अंदर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं कि कौन है वो लोग जो पिछली सरकार के लिए काम कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।